स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी 2021 की आंसर की के बारे में। तो जैसा कि आप सभी ने अभी तक डाउनलोड कर ली होगी, ग्राम विकास अधिकारी 2021 की आंसर की जारी हो चुकी है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको आपकी आंसर की मिला लेनी है। इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी आंसर की आपको किस प्रकार मिलानी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप प्रथम पारी में थे तो आपका पेपर कोड अगर 106 ए है तो आप पेपर डायरेक्ट मिला सकते हैं आंसर की से। अगर आपका सेकंड पारी में था, आपका जो पेपर कोड है वो 106 बी है, तो आप जो है आंसर की डायरेक्ट मिला सकते हैं। और इसी प्रकार तीसरी पारी में अगर आपका पेपर कोड 106 सी है तो आप डायरेक्ट आंसर की मिला सकते हैं। और अगर आपके पास चौथी पारी में आया था आपका पेपर और आपका पेपर कोड 106 डी है तो आप डायरेक्ट आंसर की मिला सकते हैं। अब उन स्टूडेंट को ध्यान देना है जिनका पेपर कोड ये नहीं है, यानी कि उन्होंने प्रथम पारी में परीक्षा दी है लेकिन उनका पेपर कोड मान लीजिए 106 सी है। तो आपको क्या करना है, आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है और आपको वहाँ से जो प्रथम पारी वाले हैं अगर उनके पास जो कोड 106 सी है, एक बात ध्यान रखिए, अगर आप प्रथम पारी से हैं तो आपके पास पेपर कोड 106 ए होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। अगर आप दूसरी पारी से हैं तो आपके पास पेपर कोड 106 बी होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी पारी वाले 106 सी पेपर होना चाहिए और चौथी पारी वालों के पास 106 डी पेपर होना चाहिए। अगर ये पेपर आपके पास नहीं है तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पेपर को लेना है और आंसर की को लेना है। अगर आपके पास सेम पेपर नहीं है तो 106 ए आपको डाउनलोड करना है, उसकी आंसर की डाउनलोड करनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका पेपर है, जो अब आपका पेपर है, मान लीजिए 106 सी है फर्स्ट शिफ्ट वाले के पास। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाते हुए ये जो आपका पेपर है इसमें क्वेश्चन के आगे आपको नंबर डाल लेना है। मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 106 ए में जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के नंबर के आगे आपको 14 नंबर डाल लेना है। और इसी प्रकार आपको पहले सभी नंबर डालने हैं और अंत में जो है अब आपको जो है आपके पेपर को उसकी आंसर की से मिला लेना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पेपर कोड सेम नहीं है तो आपको बोर्ड की वेबसाइट से जाकर पेपर कोड डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि अभी भी कई बच्चों के जो है स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि मेरे तो सारे क्वेश्चन ही गलत हो गए हैं। पहले मैंने आंसर की मिलाई थी, जब किसी चैनल पर बताया गया था तब मेरे जो है 58 नंबर आ रहे थे, लेकिन अभी तो 15 नंबर ही आ रहे हैं। तो उन्होंने जो है सही आंसर की नहीं मिलाई है, तो सबसे पहले आपको सही आंसर की मिला लेनी है। ये काम आपको सबसे पहले करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आंसर की भी आ चुकी है और जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। जो है इसका मुख्य परीक्षा कब होगी, तो इसकी मुख्य परीक्षा होगी मई 2022 में, यानी कि अब पूरे 3 महीने बचे हैं। तो रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है और साथ ही जो है इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है मुख्य परीक्षा का, जो कि मेन जो अभी प्री परीक्षा हुई थी इसके बराबर ही है। यानी कि जो प्री वाला सिलेबस था वही मेन पे जो है एग्ज़ाम के लिए जारी किया गया है, लेकिन उसमें जो है पेपर का लेवल थोड़ा टफ रखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है जो रिजल्ट आने वाला है इसमें, यानी कि मेन परीक्षा के लिए जो 15 से 20 गुना, जो लगभग 20 गुना विद्यार्थी पास होने वाले हैं, उनकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो ये एक मोटा मोटा अनुमान लगाया गया है। सबसे पहले अगर बात करें आपत्ति की, तो आपत्ति जो है ये 2 तारीख की रात को, यानी कि 1 तारीख की जो रात है, जब 12:01 से जो है आप आपत्ति शुरू कर सकते हैं और ये 4 तारीख पूरे जो है 4 तारीख का पूरा दिन और रात्रि में जो है 12 बजे तक आप इसकी आपत्ति कर सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति है। वैसे तो जो है अभी जो आंसर की आई है उसमें कोई इतनी बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई 1 या 2 क्वेश्चन में आपत्ति हो तो आप आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपत्ति जैसा बहुत ही कम देखने को मिल रहा है इस आंसर की में, फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन पर आपत्ति हो तो आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या सेफ स्कोर है। तो सेफ स्कोर जो है मोटे मोटे तौर पर ये है कि जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके अगर 54 से प्लस नंबर है तो वे सभी जो है सेफ स्कोर में है और उन्हें मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। वैसे तो जिनके भी 50 के आसपास है उन्हें मेंस की तैयारी करनी है, फिर भी आप ध्यान रखिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के 54 प्लस अगर नंबर है तो उन्हें मेन परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में अगर 50 प्लस हैं आपके तो भी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। और एससी एसटी में अगर आपके 42 से 45 नंबर हैं तो आप जो है मेन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए जनरल ओबीसी में अगर आपके 50 भी हैं तो भी आपको तैयारी करनी है। ईडब्ल्यूएस एमबीसी में अगर आपके 45 तक भी हैं तो भी आपको तैयारी करनी है। और एससी एसटी में अगर आपके 40 नंबर हैं तो भी आपको तैयारी कर लेनी है, क्योंकि अगर आपका मेन परीक्षा में नहीं हुआ तो किसी अन्य परीक्षा के लिए आपके उपयोगी रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको जो पेपर कोड है
अगर आपके पास वो वाला पेपर कोड नहीं है तो आपकी पारी का वो पेपर कोड डाउनलोड कर लेना है। आपको सिंपल से ध्यान रखना है, अगर आप प्रथम पारी से हैं तो 106A ये पेपर कोड आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास नहीं है। दूसरी पारी से हैं तो 106B, तीसरी से हैं तो 106C और चौथी पारी से हैं तो 106D डाउनलोड करना है और अपनी शिफ्ट की ही आंसर की से मिलाना है, किसी और से नहीं मिलाना है, ताकि जो है आपका आंसर की मिलाने पर बिल्कुल सही जो आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि बिल्कुल सही आपको पता चलेगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और साथ ही जो है ये सेफ स्कोर एक तरीके से है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। जनरल OBC 50+ है तो आप तैयारी कर लीजिए। AWS MBC अगर आपके पास 45 से 48 नंबर भी हैं तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। और SC ST में अगर आपके 40+ नंबर हैं तो भी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। ये जो है नॉन TSP के लिए है, TSP के लिए जो अलग कट ऑफ आएगी और वो इससे कमी रहती है तो उन्हें भी तैयारी कर लेनी है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।